साइकिल का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट साइकिल है वो है, कैमरामैन को दिखा सही है, ये है फायरफॉक्स की स्विफ्ट पेट्रोल 2621S। तो कुछ ऐसी दिखती है, ये मेरे पास ब्लू कलर में है। इसका प्राइस जो हमको पड़ जाता है वो लगभग, जब मैंने ली थी तो ये 18,000 के लगभग पड़ी थी। अब इसका प्राइस 14-15 हज़ार है और बहुत कम जगह अवेलेबल है और ये डिसकंटिन्यूड हो चुकी है और ये लगभग 2014-15 में लॉन्च हुई थी। तो इसके बारे में ये था। और जो हमारी दूसरी साइकिल है वो है हीरो स्प्रिंट डोमिनेटर स्पर। तो इस साइकिल का मेरे को ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मेरी साइकिल नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की साइकिल है जो कि अभी कैमरामैन है। तो इस साइकिल में बस मेरे को इतना पता है कि हीरो स्प्रिंट की डोमिनेटर स्पर है और ये अभी भी प्रोडक्शन में आती है और इसका प्राइस 8-9,000 है। तो ये भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई और 2018-19 में लॉन्च हुई होगी और ये अभी प्रोडक्शन में है। तो ये हो गया हमारी साइकिल्स का ओवरव्यू। तो इस वीडियो में हम आपको इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे, यानी अतीर मैं फायरफॉक्स का ओनर हूँ, तो मैं आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस दूंगा। मेरे को इसको चलाते हुए लगभग 1.5 साल होने वाला है। और ये सार जो कि अभी कैमरामैन, ये अपनी हीरो स्प्रिंट डोमिनेटर स्पर का ओनरशिप एक्सपीरियंस देगा। तो तेरे को कितने साल हो गए साइकिल को चलाते हुए? तो सार्थ को एक साल हुआ है साइकिल को चलाते हुए। तो लगभग हमारा जो टाइम है अपनी साइकिल को चलाते हुए वो सेम है, तो हम अच्छे से इनके बारे में जान चुके हैं और बता देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं सार्थ की साइकिल को साइड कर देता हूँ क्योंकि पहले मैं अपनी साइकिल का जो है रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने वो साइकिल खड़ी कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको इस साइकिल का प्राइस और वो सब बता दिया, तो अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सामने से स्टार्ट करूँगा। तो सामने से इसमें आपको काफ़ी अच्छे साइज़ के टायर्स मिलते हैं जो कि ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं। और इसमें जो ग्रिप आती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, ये काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ आती है। और बाकी इसके हैंडल की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम सा हैंडल है। इसमें आपको पूरा ये लेदर का हैंडल मिलता है। ये जो चीज़ है ये लेदर है और ये काफ़ी स्मूथ है और ग्रिप बड़ी अच्छी आती है इसमें, बहुत ही अच्छी। अगर आपके पास ये साइकिल है तो आपको पता होगा इसमें बहुत ही अच्छी ग्रिप आती है। और बाकी इसके ब्रेक के कुछ शेप कुछ अलग सी है जो कि इसको थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन देती है और इसके ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है पूरे हैंडल का बात। यहाँ पे आपको फ्रंट रिफ्लेक्टर मिलता है। तो ये थी इसकी हैंडल की बात। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इसका जूम का ये सॉकर मिलता है, जैसे आप देख सकते हो जूम, ये पूरा सॉकर है और ये वर्किंग है। और बाकी जो इसका नीचे का ये पूरा इतना पार्ट है ये जूम का है, जैसे कि आप देख सकते हो। जूम एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि ये सॉकर वॉकर बनाती है और ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसके सॉकर ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। और बाकी आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो है एक लीवर है, अगर आप इसको पुल करोगे तो इसका अगला जो टायर है वो निकल सकता है पूरा। तो अगर जैसे कि आप बहुत लंबे समय की साइकिल नीचे आने वाले हो और आप दिल्ली जैसे सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ चोरी होने का डर रहता है साइकिल, तो आप इसको निकाल सकते हो तो कोई चोरी नहीं करेगा। तो बाकी इसमें एक डिसएडवांटेज है जो कि एडवांटेज तो नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल ब्रेक मिलती है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलती क्योंकि साइकिल काफ़ी पुरानी है। इसको लॉन्च हुए 6-7 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा डिस्क ब्रेक वाली टेक्नोलॉजी वो चलन में ज़्यादा नहीं थी। और बाकी यहाँ पे आपको मडगार्ड मिलता है कंपनी से ही। और बाकी इसका हैंडल है यहाँ से और इधर आपको वार्निंग भी दी हुई है फायरफॉक्स की वजह से, फायरफॉक्स की तरफ से, जो कि नो स्टंटिंग और जंपिंग एंड ऑलवेज वेयर है हेलमेट। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम सही बात है, मेरे पास कामाची का स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये थी बात। अब ये है पूरा इसका फ्रेम जो कि इसमें काफ़ी कलर जाता है, रेड, ब्लैक, ब्लू। तो मेरे पास ब्लू कलर में है। तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड स्विच मीटर की बैजिंग मिलती है और वार्निंग मिलती है। और इधर आपको स्विच मीटर इसका नाम है, तो यहाँ पे आपको एक मीटर का लोगो मिलता है, दोनों साइड पे स्टिकर। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आपको सस्पेंशन मिलती है जो कि है एक कंपनी नहीं की इस पर, पर ये सस्पेंशन काफ़ी वर्किंग है और ये काफ़ी काम की लगती है मेरे को। तो ये सस्पेंशन है। बाकी यहाँ पे आपको पूरी फायरफॉक्स का स्टिकर मिलता है दोनों साइड पे और इस सस्पेंशन को होल्ड करते हैं ये दोनों चीज़ें। और यहाँ पे आपको ये पूरी ब्रेक की तार मिल रही है पीछे तक। यहाँ पे आपको www.firefoxbikes.com की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको फायरफॉक्स का पूरा एम्बोस्ड लोगो मिलता है, ठीक। और पीछे भी आपको कंपनी फिटेड मड गार्ड मिलता है और पीछे भी सेम साइज़ का टायर है। और मैं और चीज़ भूलिया कि जो टायर्स है इसके उनमें दोनों से कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ा साइज़ का और काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टर मिलता है दोनों साइड। और यहाँ पे इसके पैडल्स भी हैं और आपको पैडल्स
जैसे देख सकते हो पैडल्स पे भी दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिलते हैं। बस इसकी पैडल्स में एक दिक्कत है कि यहाँ पे काफ़ी साफ सी चीज़ निकली हुई है कि अगर आप कभी नंगे पैर साइकिल चलाओ, वैसे कोई करता तो नहीं है ऐसा, अगर आप ऐसा अभी करते हो तो आपको बहुत तेज चुभने वाले हैं। मेरे को और मेरे दोस्त को भी चुभे हुए हैं। बैठ के बनाओ ऐसे। तो गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये कुछ यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक आई है तो हमारी वीडियो में डिस्टर्बेंस करती रहती है, क्योंकि इन तो कई लोगों ने ऐसे देखा नहीं हुआ कि बच्चे यूट्यूब वीडियो बनाते, तो बहुत से लोग इस वीडियो में भी कमेंट्स पास करेंगे, तो प्लीज़ इग्नोर देम एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसकी सीट को हम रिसीवर को पुल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सीट कवर मिलता है। कंपनी फिटेड नहीं है, ये मैंने लगवा रखा है, बिटवीन कंपनी का मेमोरी फ़ोन है। ये काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है, ये मैंने लगवा रखा है। और बाकी मैंने यहाँ पे कुछ अपनी मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, स्टिकर लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ASN लिखा हुआ, तो ये काफ़ी मैंने मॉडिफाई भी करी हुई है। और अब जो है मेन बात, उसके कैमरामैन को मेरे को कैमरा देना पड़ेगा, वो है इस साइकिल का पूरा गियर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस साइकिल में 21 स्पीड का गियर सिस्टम आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 21 स्पीड का गियर सिस्टम आता है इसमें, जो कि है एक साइड इसमें 7 गियर्स मिलते हैं और एक साइड 3 गियर। जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे वाली साइड है, यहाँ पे आपको 7 गियर्स मिलते हैं, और ये आगे वाली साइड है, यहाँ पे आपको 3 गियर्स मिलते हैं। तो दैट हैंस 7 × 3 = 21 स्पीड। तो ऐसे 21 स्पीड बन जाती है। ये इसका गियर प्रोटेक्टर है, ये भी कंपनी फिटेड आता है, और ये पूरी शिमानो टर्नी की पूरी गियर चेंजिंग की मशीन है। यहाँ पे यहाँ से एक वायर जा रही है। ये पूरी इसका गियर सिस्टम का ओवरव्यू। यहाँ पे आपको SIS इंडेक्स की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे 6x7 स्पीड शिमानो बैजिंग, यहाँ पे आपको शिमानो इक्विप्ड उस साइड भी मिलती है ये बैजिंग। यहाँ पे आपको पूरा गियर चेंजिंग सिस्टम मिलता है शिमानो टर्नी का, और ये इसके पैडल्स हैं। तो ऐसा कुछ गियर सिस्टम है। और हैंडल से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा यहाँ पे। तो ये फायरफॉक्स की मैंने बैग लगवा रखी है, फायरफॉक्स की तरफ से आती है, मैंने अलग से लगवाई है। यहाँ पे ये जो है इसका गियर सिस्टम है, इधर जैसे कि देख सकते हो 1 2 3। तो ये इसके ये वाली यहाँ से इस वाली साइड से आप इसके ये वाले गियर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको शिमानो की बैजिंग मिलती है, आगे भी इधर भी, और इधर वी ब्रेक की बैजिंग मिल जाएगी आपको। ये काफ़ी जो है प्रीमियम सा लगेगा। और यहाँ से आप गियर को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई, और यहाँ से आप गियर को घटा सकते हो, इसके पीछे लिखा ही हो। तो आप काफ़ी कन्वीनियंट है ये। और इधर लिखा है 7 स्पीड। तो ये 7 गियर्स हैं यहाँ पे, और ये साइकिल अभी 5th गियर पे है। तो ये जो 7 गियर्स हैं यहाँ से मतलब यहाँ से आप इन वाले गियर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप गियर को घटा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो इस साइड होता है, यहाँ से आप घटा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ से घटा सकते हो और यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो ये सारी तारें हैं यहाँ पे, बहुत सी जैसे ये वाली तारें गियर की हैं, और यहाँ पे ब्रेक की भी हैं। तो ये था मेरी साइकिल का पूरा ओवरव्यू। तो एक बार ही मैं आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो ये साइकिल की हुक्स भी काफ़ी तगड़ी हैं। तो ये है मेरी साइकिल का ओवरव्यू, और इसमें आपको कंपास के टायर्स भी जाते हैं। तो अगर मैं और कुछ भूल गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ, और कैमरामैन इसको शूट करेंगे। तो कैमरामैन अपनी साइकिल पे इसको रख रहा है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हेलमेट पहन के साइकिल पे बैठ रहा हूँ। अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है गाइस, पूरा 1 सेकेंड। टाइम लगता है इसको सेट करने के लिए, पर ये 100 मिनट ऑफ सेकंड और ही हो चुका है जी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इसकी साइकिल कैसे चलती है। तो हमारा इसको चला कर दिखाने का पर्पस ये है कि अगर आप इसको खरीदोगे तो ये रोड प्रेजेंस कैसी है मेरी, और ये चलने में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो हो क्या आपको दिख रहा होगा सब। तो हम अभी कैमरा चेक नहीं कर रहे हैं गाइस, वी होप। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम थोड़ी ओवर स्पीडिंग भी करेंगे। हमने पूरी गेयर पहन रखे हैं और आपको पता है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। मैं मेरी साइड मैं इनके साइड में आता हूँ, थोड़ी ओवर स्पीडिंग। गाइस वी आर रियली सॉरी अगर आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी बैड आई होगी, क्योंकि हम अभी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। ये देखिए बीच में खड्डे भी हैं गाइस। अभी मैं ये ब्रेक वगैरह भी मार रहा हूँ बहुत ज़्यादा रफली।
काफ़ी अच्छी लगती है। ये पूरा इस साइकिल ने निशान छोड़ दिए हैं, इसके टायर के निशान है ये देखिए, ये पूरे निशान हैं। अब मैं इसको इसमें से निकाल देता हूँ। गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो गाइस जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि साइकिल चलने में स्मूथ है, स्मूथ तो काफ़ी है, कंफर्टेबल भी है। अगर आप ये नहीं होगे तो इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड आती है, तो अगर आपको ये सीट कवर मेरे हिसाब से तो लगवाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मेरे को पता नहीं आपको हो या ना हो, पर मेरे को हुई थी, इसलिए मैंने ये लगवाया है। और बाकी इस वीडियो में उसकी पूरी रोड प्रेजेंस आई है, और जैसा कि आपने देखा कि कितनी फास्ट साइकिल है। अगर आपने वीडियो में नोटिस किया हो तो मैंने जैसे ही पैडल मारी वैसे ही एकदम इसकी इंस्टेंट पिकअप है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पूरी जो हमने शॉट लिया है मैंने कौन से गियर में लिया, तो मैंने फिफ्थ, जो पीछे वाला गियर है वो फिफ्थ पे थे और ये सेकंड पे थे, तो फिफ्थ और सेकंड गियर पे मैंने पूरा शॉट लिया है। तो होप आपको अच्छे से समझ आया हो और इसकी स्पीड का अंदाज़ा लग गया हो। तो ये था मेरी फायरफॉक्स विद मिलिट्री पेट्रोल 2126S का रिव्यू। और अब मैं आप लोगों को अपनी बाइक का रिव्यू दिखाऊंगा। और आप लोगों ने मेरे को पहले भी देखा होगा, जो कि थी हमारी कौन सी वीडियो, जिसमें हमने पेपर पेन्स बनाए थे, पेपर पेन्स बनाना सिखाया था आपको, उस वीडियो में आया था। उसका पार्ट 2 भी अभी हम शूट करने वाले हैं, आएगा वो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू मेक पेपर प्लेन्स। एंड अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। अब मैं आपको अपनी साइकिल का रिव्यू दिखाता हूँ। अब बाकी का आपको कैमरा करेंगे अतिवीर सिंह जी। तो अब जो है हम अपनी लोकेशन पे वापस जाके साइकिल्स को सेट करते थे इधर से, फिर ये सार जो है अपना रिव्यू देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस साइकिल की रोड प्रेजेंस ऐसी है। और जो इस साइकिल पे वो लगा नहीं हुआ बैग सा बिटवीन का, वो मेरा ही है। उसका भी हम एंड में आपको रिव्यू और प्राइस बता देंगे। तो सार से अपनी साइकिल लगा रहा है, लगाते हुए। तो इतने में ये सेट कर रहे हैं, तो मैं इतने में अपनी साइड कर देता हूँ, फिर इनका रिव्यू लीजिए। तो मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। तो साथ आपको अपनी साइकिल का रिव्यू देगा। इतने में जो हमारा बिटवीन का बैग है वो मैं अपनी साइकिल पे लगाता हूँ, क्योंकि एंड पे जो है हम साथ की साइकिल के भी शॉर्ट देखने वाले हैं। जी हाँ, तो अतिवीर आप अपना बैग निकाल दीजिए। तो अब जैसे मैं अगर अपनी साइकिल की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया साइकिल है उस टाइम के लिए। ये मैंने लिखी करीबन 2019-2020। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइकिल को ये आपने 2019 में ली होगी तो आपको 1 साल कैसे हुआ, 1 साल ऐसे हुआ, बाकी ये साल ख़राब रही। फिर हमने इसको थोड़े साल बाद चेंज कराई, क्योंकि अब हम भी बच्चे हैं, हमारे भी एग्ज़ाम्स होते हैं। और मैं आप लोगों को एक फ़नी चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने साइकिल ठीक कराई उसके अगले दिन ही इसकी ये पीछे वाली ब्रेक टूट गई, पूरी तरीके से टूट गई। अभी वापस हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसको एग्ज़ाम्स के बाद ही मैं इसको ठीक करवाऊँगा। और ये था एक छोटी सी कहानी मेरी साइकिल की जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब इसकी रिव्यू की बातें करते हैं, पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, ओनरशिप रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ये थोड़े फंबल मार रहा है, वीडियो को फनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इग्नोर मत करना, हंसना गाइस, हंसना। तो Laughing is good for इसकी जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगा 8300 में मिल जाएगी आपको साइकिल। इसका मैं एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूँ, कुछ आसपास नहीं बता रहा, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। ये साइकिल काफ़ी पुरानी है तो इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मेरे भी साइकिल का जो एग्जैक्ट नहीं है प्राइस, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए। और ये जो अतिवीर की साइकिल है वो अभी आनी बंद हो चुकी है, पर जो मेरी साइकिल है वो अभी भी कंटिन्यू है। मेरी डिसकंटिन्यू हो, हाँ, मेरी अभी भी है। अब जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब मेरी साइकिल मतलब किसी साइड पे 1-2 यूनिट्स बची हैं, पर ये मतलब डिसकंटिन्यू कंपनी की तरफ से हो चुकी है, पर ये 1-2 साइड पे बची है। जैसे चूज योर बाईसाइकिल पे इसकी 1-2 यूनिट्स बची हैं और वो लगभग 15-14,000 के अंदर आपको मेरी है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट प्लीज गो फॉर इट। इट इज़ अ रियली गुड साइकिल। अगर आपको डिस्क ब्रेक्स के होने से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इसमें डिस्क ब्रेक्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी इतनी अच्छी ब्रेक्स है कि उसमें डिस्क ब्रेक से तब भी उससे ज़्यादा अच्छी ब्रेक ये होती है, बिकॉज इट्स फायरफॉक्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूँ, विच इज़
8300 8,300 रुपये इसका प्राइस है। 8300 रुपये जैसा तिवीर ने कहा। तो मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, ये जो है ये इसके टायर हैं। ये जो तिवीर की साइकिल है उससे थोड़े मोटे टायर हैं, उसके इतने टायर है, मेरे इतने टायर हैं, बस थोड़े से ही बड़े टायर हैं हम दोनों के उसमें। और मैं बात करता हूँ इसके हैंडल की। जैसा मैंने आपको बताया ये साइड की ब्रेक इसकी टूट चुकी है और ये साइड की ठीक है, जिससे कि अब अगर आप लोगों को सॉरी तो इसकी साइकिल है उसका पिछला ब्रेक टूटा हुआ है, आगे ब्रेक वर्क करता है, तो इसे इसमें स्किड नहीं लगेगी, इसमें व्हील लग जाती है, मतलब बैक फ्लिप। बैक फ्लिप नहीं, बैक व्हीली उसको कहते हैं। फ्रंट व्हीली तो होती है जो ऐसे, जब ऐसे उठती है, बैक व्हीली होती है जो ऐसे उठती है। और वो तिवीर नाच रहा था, सॉरी गाइस, वो ऐसे ही है। हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ है तिवीर। अब आप कैमरा पकड़ लीजिए और ये अपना हेलमेट उतार रहा है। हाँ तो गाइस, नो आई एम द कैमरामैन। तो अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया टायर जो हैं वो थोड़े बड़े हैं अतिवीर के, उससे मतलब इसके टायर थोड़े मोटे हैं, पर फिर भी मेरे को इसको चलाते हो ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसकी साइकिल में ज़्यादा ग्रिप है, ऑलमोस्ट सेम ग्रिप है, पर इसकी साइकिल की ग्रिप थोड़ी मेरे से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मोटे टायर है ज़्यादा। ये इसके मडगार्ड हैं, ये कंपनी की तरफ से मडगार्ड आते और हैं। एक और बात, इसके मडगार्ड, मेरे मडगार्ड एकदम प्लेन और इसके एकदम कट्स वाले, एकदम बहुत स्पोर्टी से फील वाले हैं। मेरे को मडगार्ड इसके बहुत पसंद है। और ये स्पोर्टी फील भी है। और इसका एक और रीज़न है जो मेरे को कंपनी ने बताया था कि ये जो मिट्टी है, मडगार्ड जो मड होती है इसमें, वो यहाँ आती है, इसके ऊपर कम चढ़ती है जो मड होती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये इसके पे भी शॉकर है, वर्किंग शॉकर है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, कैमरामैन यहाँ डालिए। ये देखिए, ये वर्किंग शॉकर है, ये ऊपर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। और बाकी आपको जब हम इसका राइडिंग वाला शॉर्ट्स दिखाएंगे पूरी सोसाइटी का, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो अब ये जो इसके शॉकर्स हैं वो हैं स्पर के हैं, तो उसके जूम के हैं, मेरे तो गाइस स्पर के हैं। मतलब जो ऐसा तो गाइस जो सारते फंबल मार के नाच रहे हैं सस्ते नसीब वाले गाने पे, तो प्लीज इग्नोर कीजिए। तो जो स्पर कंपनी है वो, उसके शॉकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी जूम कंपनी इज बेटर बिकॉज इट्स फायरफॉक्स नहीं, जूम कंपनी के अच्छे होते हैं, जो कि प्रेस अच्छे से होते हैं। इसके थोड़े प्रेस हार्ड होते हैं जब कोई ज़्यादा बड़ा बम आता है। अब मैं आता हूँ इसके हैंडल पे। यहाँ पर आपको फायरफॉक्स की तरह ही एक ये मिल जाता है, क्या कहते हैं, फ्रंट रिफ्लेक्टर। एक ये घंटी है जो कि अलग तरीके की है, बाकी सब में ये वाली घंटी आती है। इसमें जो होती है ये इसी हीरो होंडा कंपनी की है, जो कि बहुत हीरो स्प्रिंट कंपनी की है, जो कि बहुत बढ़िया है। बजा के दिखाइए। नॉर्मल की तरह बजती है, बट ये थोड़ी एडवांस्ड है। अब यहाँ पर इसको बताने में मेरे को लगता है कि काफ़ी दिक्कत आती है, पर जैसे इसको इस साइकिल को जाते हुए 1 साल हो गए, तो इसको तो हैबिट पड़ चुकी है, तो मेरे को काफ़ी दिक्कत आती है इसको बताने में। अब मैं आपको ये जो होता है, ये हैंडल जो होता है, साइड हैंडल, उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। और उसका जो हैंडल था वो भी लेदर का था, मतलब जो हैंडल के ऊपर ग्रिप है उसकी भी लेदर की थी, और इसकी भी लेदर की, पर उसका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लग्जूरियस लगता है। लग्जूरियस नहीं, मैट फिनिश कहते हैं उसको। अतिवीर गवार ही भाई, लग्जूरियस ज़्यादा फील होता है चलाते वक्त। उसको मैट फिनिश कहते हैं। तो गाइस ये मेरी बात को कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ वो मैट फिनिश है, वो है मैट फिनिश, ये है रफ फिनिश। मैं मानता हूँ उसकी बढ़िया फिनिश है, ये रफ फिनिश है, वो मैट फिनिश है। अब मैं सॉरी, इसने एक फाउल वर्ड यूज़ किया, गवार, जो कि खुद है। अब आ जाते हैं इसके यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं अतिवीर का था, ये बैंडेड साइकिल, या ये जो अतिवीर का था हैंडल, ये बैंडेड था। ये थोड़ा फ्रेम, ये थोड़ा अपवर्ड्स है, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। और इसमें कोई वो नहीं है जो क्या था तेरी साइकिल में जो लगे हुए हैं, सॉरी गाइस मेरे को नाम नहीं पता। इसकी साइकिल में सस्पेंशन नहीं है, मेरी साइकिल में इसकी साइकिल में थोड़े ज़्यादा बम्प्स फ्री होते हैं। हाँ,
बाकी ये जो पे- डाउन है यहाँ बाकी यहाँ पे डोमिनेटर की बैजिंग मिलती है। डोमिनेटर इस साइकिल का मॉडल है, हीरो स्पीड की जो साइकिल यहाँ पे है। भी आपको डोमिनेटर की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। तो 3 साइड डोमिनेटर की, इधर हीरो स्प्रिंट की और उधर भी हीरो स्प्रिंट। और इसमें ये जो होता है ये इनबिल्ट है और ये बहुत ज्यादा बढ़िया Useful है। कप होल्डर है और यूजफुल है। Bottle ये holder। पूरा ऐसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा ये देखिए, ये तो पूरा guys, ऐसे मुड़ जाता है। ये इसने गलत बोल दिया, बॉटल होल्डर है, पर मेरे को बॉटल होल्डर काफी अच्छा लगा। मेरी साइकिल में एक और दिक्कत है कि जैसे इसकी साइकिल में बॉटल होल्डर ऊपर है और मेरी साइकिल में बॉटल होल्डर की जगह दे रखी है, जो कि दे रखी है यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे बॉटल होल्डर के ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये, और ये बॉटल होल्डर नीचे लगेगा, नीचे को फेस करेगा, तो जो कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर देता है, ऑफ रोडिंग करते वक्त दिक्कत मचाता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस उतनी की उतनी रहेगी। और मैं और आप इसी लोगों को वजह से मैंने अपने साइकिल में बॉटल होल्डर नहीं लगाया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना उसकी साइकिल में, अतिवीर की साइकिल में ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी साइकिल में ये थोड़ा बेंडेड बेंडर जो है, कि और थोड़ा सा एक स्पोर्टी बिट की तौर पे दिया स्पोर्टी गया लुक देता है। और जो जब ये चलाते हैं तो ये पैर इसमें कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ एक बार ये एक्सीडेंट हुआ था मेरी पुरानी साइकिल में, मेरा ये पैर यहाँ अड़ गया था और पैर का जो अंगूठा था उस पर कट लग गया था। है। और गाइस इसमें भी आपको सेम रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, बस थोड़े गंदे हो रखे हैं। हाँ। बाकी इसके पैडल्स पे भी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और इसके पैडल्स ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो थोड़े कांटे टाइप्स वाले हैं, पर उनमें मतलब ग्रिप दोनों में बराबर बनती है, पर इसके पैडल्स में वो नहीं है, तो ये थोड़े अच्छे लगते हैं और चुभते नहीं है। बाकी ये देखो, ये जो इसमें है कोई गियर सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सी चेन है, तो ये इसमें non-gear गियर साइकिल है ही नहीं, ये गियर नॉन है गियर नहीं। साइकिल है। हाँ जी। और ये जो बैक मडगार्ड है वो फ्रंट मडगार्ड की तरह ही है, बट जो ये है यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल जम सकती है। और इसके पीछे भी एक रिफ्लेक्टर है जो कि फायरफॉक्स में नहीं मिलता है। फायरफॉक्स में मिलता है गाइस, बट वो मेरा एक्सीडेंट के कारण टूट गया था। सॉरी माय बैड। और ये सेम हैंडल है सीट को वो ऊपर नीचे करने का। और अब मैं पीछे की टायर भी वही है, यहाँ पर वो लगा हुआ है। और इसके जो बट है मैं आपको इसका एक चेन सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूँ। जो ये चेन सिस्टम है वो ऐसे घूमता है कि ये फास्ट रोटेशन मारती है, वो इतना दम लगाना पड़ता है सिर्फ पिकअप के लिए, बाकी में नहीं लगाना पड़ता। इसकी रोटेशन बहुत बढ़िया होती है। और गाइस एक और बात है कि अगर आपकी गियर साइकिल है, जैसे देख सकते हो गियर साइकिल की अगर आपकी चेन उतर गई ना, तो गाइस बहुत बड़ा पंगा पड़ने वाला है। अगर आप एक साइकिल एक्सपर्ट नहीं हो तो आपकी चेन नहीं जुड़ने वाली है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर केस है, मतलब 95% में से सिर्फ 5% ऐसा केस होगा कि आपकी गियर साइकिल की चेन उतर जाए, पर लगभग 40% चांसेस होते हैं एक नॉन गियर साइकिल में चेन उतरने के। इनकी चेन बहुत बार ही उतरती है, मेरी भी बहुत बार बट ये उतर रखी चढ़ है। जाती है बहुत और इजीली। इसको कोई भी नॉन एक्सपर्ट चढ़ा सकता है, ये अच्छी बात है, पर उसकी चेन निकलती नहीं है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप बिना टेंशन के गियर वाली साइकिल ले सकते हैं। और इस पे जो है, इस पे ये ऐसी वाली व्हीली लग जाती है, ये इसके स्किट नहीं लग सकती क्योंकि ये ऐसे बैक व्हीली मारती है। ये जो साइकिल है ये पूरा ऐसे उठ सकती है। एक बार मैं बहुत स्पीड में चला रहा था तो मेरी पूरी साइकिल ऐसे उठ के फिर नीचे आई थी। मैं और हम ट्राई करेंगे, जब हम इसका सोसाइटी राउंड करेंगे तो सार्स उसमें ट्राई करेगा वो बैक ही मारने की। आई डोंट नो, अगर उसके try लिए his स्पीड best. पकड़नी पड़ेगी। आई ट्राई माय बेस्ट, इसके लिए स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो ये था इसकी ये थी साइकिल मेरी का रिव्यू, साइकिल। अब ये इसका आउटरो दिखाते हैं। ओवरव्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइस अब इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात है कि ये कैसा फील करता है। एक साइकिल चलाने के बाद तेरे को क्या लगता है कि तू इस साइकिल को 8-9,000 के प्राइस में किसी को बोलेगा ये नहीं चाहिए? 8-9,000 तो नहीं, 8,000 के प्राइस में ये बढ़ सकता है भाई प्राइस। बढ़ सकता है। ये 8-9,000 के प्राइस से बेस्ट है। अगर आप थोड़ा मिड रेंज देख रहे हो वो 8-9,000 ही है और ये बेस्ट है। इसमें बहुत बढ़िया इसका मडगार्ड, टायर्स, रिफ्लेक्टर और इसमें और साइकिल से एक और अच्छी और बात इसकी आती है कि इसमें सीट- डिस्क ब्रेक्स आती है। हाँ, और ये 8-9,000 में डिस्क ब्रेक्स मिल रही है गाइस। और अगर आप ये साइकिल लेते हो तो इसकी सीट बहुत और सॉफ्ट है ना- और आपको कोई वो Advance सीट कवर लगाने की जरूरत नहीं मॉडिफिकेशन पड़ेगी। सीट लगाने की जरूरत नहीं है। सीट और कवर। सीट कवर लगाने की जरूरत नहीं है। सॉरी और- गाइस, इट डजंट। और ना हीरो हमारे स्पॉन्सर हैं, ना फायरफॉक्स हमारे स्पॉन्सर हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी लो, बट हम अपने व्यू से बता रहे हैं आप तो कौन हम सी आपकी हेल्प करने के लिए बता रहे हैं कि अगर आप इतने प्राइस में देख रहे हो तो कौन सी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइकिल एक तरह से हमारी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। तो और
मैं अपने आपको ये साइकिल चला के दिखाता और अगर मैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वैसे तो आप इसको ये नहीं सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूड है, पर अगर आप चेकआउट करो तो ये हो सकता है कि वो चूज योर बाईसाइकिल पे अगर अवेलेबल हो तो आप इसको आधी रात को भी ले सकते हो, कभी भी ले लो। मैं फुली रिकमेंड करूँगा। बस इस अगर आपको डिस्क ब्रेक का शो ऑफ करना पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, डिस्क ब्रेक इसमें भी है, उसमें नॉर्मल ब्रेक भी है, तब भी ब्रेकिंग टेस्ट ज़्यादा अच्छे से रुक जाता है। हाँ, जबकि वो ज़्यादा अच्छे से ब्रेक टेस्ट में परफॉर्म करती है, हमने करा भी हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी, तो हम वो पेपरों के बाद दोबारा शूट करके डालेंगे इसका ड्रैग रेस, ब्रेक टेस्ट और रोइंग रेस, और उसका एक्सपीरियंस डालेंगे। तो ये था एक्सपीरियंस। अब हम इसका सोसाइटी राउंड काट के वर्डिक्ट देंगे और बस वीडियो का एंड। तो मैं इसको डाल देता हूँ और सार्थ अपनी साइकिल आगे ही जा रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस अगेन। ओहो, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो सब। तो सार्थ वहाँ रेडी है, चल सार्थ। लगी बट थोड़ी सी लगी गाइस। तो गाइस ये थी साइकिल की टॉप स्पीड। अब मैं अपनी साइकिल की टॉप स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो कैमरा थोड़ा हिलेगा। चल सार तू भी आगे आ रहा हूँ, मैं इसके पीछे पीछे। तो गाइस अभी मैं उसी गेयर पे चल रहा हूँ 15 सेकंड। तो गाइस चांस है जी मेरी साइकिल की टॉप स्पीड नहीं है। हाँ, मेरी साइकिल बहुत तेज भाग सकती है और तेज, और इसकी भी भाग यहाँ सकती पे है। कार्स खड़ी हैं और यहाँ पे जगह नहीं है, तो हमें टर्न्स लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, वरना आपने मेरे टर्न्स देखे हैं, मैं इससे और खतरनाक टर्न्स ले सकता हूँ। मैं पूरा यहाँ बैंड होके टर्न ले सकता हूँ। मैं भी ले सकता हूँ गाइस, मैं भी, हम दोनों ले सकते हैं, बट कार्स पे ना लग जाए, मेरे बस वो डर है। और गाइस अगर वहाँ पे एक लंबा सा ट्रैक है आगे, तो अगर कहीं अगर हमें वहाँ जाने का कभी टाइम मिलता है तो हम आपको इनकी पूरी ड्रैग रेस और फुल टॉप स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे। तो अब हम अच्छे से टर्न्स भी लेंगे। हाँ, तो गाइस ये था हमारा वीडियो। तो हमारा वर्डिक्ट, इसके चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और बाकी का कमेंट कीजिए। हाँ, कैसी आपको को वीडियो लगती है। तो गाइस वर्डिक्ट यही है, अगर आप 20,000 या 15,000 रुपये का बजट रख सकते हैं तो ही आप इसको ले पाओगे, नहीं तो अगर आपका 10,000 से नीचे है तो ये साइकिल ठीक है। ठीक नहीं है, दिस वन इज द मोस्ट टॉप 5 बेस्ट में से आती है ये। और वो नॉन गियर साइकिल में आती है, अगर आपको गियर ही नहीं तो ही नहीं है, क्योंकि नॉन गियर है। नॉन गियर में टॉप 10 साइकिल में आती है।
नंबर 6 पे आती है टॉप 10 में से नॉन गियर साइकिल। और ये जब अपने टाइम पे गियर साइकिल 120,000 में 4th या 3rd पेज पे आती थी। तो अगर आपको 10,000 के अंदर में गियर चाहिए तो आपको बिटवीन के रॉक राइडर 300 बहुत अच्छी लगेगी। वो बहुत अच्छी साइकिल है। मैं इसी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो साइकिल 2 हफ्ते की रखी हुई है और मेरे पास खुद बिटवीन की रॉक राइडर 100 भी घर पे पड़ी है। तो वो साइकिल भी काफ़ी अच्छी है। तो ये था हमारा वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।